नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। अपना स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम जो पूरी बात करने चल रहे हैं वो सारी बात करेंगे डीआई को लेके, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन को लेके, जो कि आपके पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट में इसका क्या रोल है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो पेट में एक ठीक ठाक रोल है, 25 से 30 मतलब 20-25 नंबर तो आ ही रहा है, आपको पता ही है। तो डीआई में मैंने एक दिन बताया था कि किसका कितना वेटेज है। उसमें से टाइप फर्स्ट के वेटेज को हम लोग देखने चल रहे हैं, यानी सारणी को समझेंगे आज से। तो सबसे पहले सारणी में हम आपको एक डाटा आपके सामने एक लिखा गया है, नॉर्मल सा पढ़ देता हूँ। कुछ नहीं है, कितना रुपया का जो है व्यय हुआ है किस मद में, यानी किस क्षेत्र में कितने रुपए व्यय हुए, ये लाख के रुपए में दिए गए हैं, यानी प्रत्येक रुपये लाख में। यानी कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो ये 2 नहीं है, 2 लाख है। लाख में प्रत्येक क्षेत्र में मद को दिया गया है। अब पूरा डाटा मैं पढ़ दे रहा हूँ। वेतन के क्षेत्र में 300, 240, 520, 340, 450 ये पूरा दिया गया है। और सन वगैरह भी आपको नॉर्मल प्रॉपर तरीके से दिया गया है, ठीक है। सन वगैरह भी आपको यहाँ प्रॉपर दिया गया है कि ये 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 यानी 2015 तक है, तो यहाँ तक का दिया गया है। कितना किस में खर्चा हुआ दिया गया है, ईंधन के क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ है ये दिया गया है, बोनस कितना दिया गया, ऋण कितना दिया गया, यानी किस क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ पूरा ऋण आपको दे दिया गया, पूरा मतलब एरिया आपको डिफाइन किया गया है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पे बन के आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बन के आता है कि इस अवधि के दौरान कंपनी की प्रतिवर्ष ब्याज की राशि कितनी चुकानी पड़ी। ये क्वेश्चन मैं आपको और डाल दूंगा, यानी जितने पूरे ईयर से दिए गए हैं इसमें प्रतिवर्ष कितने रुपए ब्याज चुकाना पड़ा, यानी आपको बताना है प्रति वर्ष ब्याज की राशि, ब्याज की राशि यही बताना है कि ईयरली कितना ब्याज जो है खर्चा हुआ है। ब्याज की राशि ईयरली आपको बतानी है। और ब्याज जो दिया गया है ऋण पर ब्याज ये है इधर वाला, ये पूरा आपको डिफाइन करके बताना है। इसको ईयरली बताना है, प्रतिवर्ष यानी औसत बताना है। इसके कुल योग का अगर आप औसत बता देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ईयरली कितना ब्याज गया है। यही पहला क्वेश्चन है इसमें। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको खतरा से आप जल्दी से ऐड करिए कि पूरे ब्याज को ऐड कर लीजिए। 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 के 3 और 2 रहने दीजिए। 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 9 आपका होता है। 14 9 जो होगा आपका 23 होगा। 23 के 3 और हाथ लगा 2, उसके बाद 2 को जोड़िए। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 जो है 8, 8 2 10, 10 3 13 और ये आया 13.33, शायद नहीं 13.3 नहीं, 2 1 अंक बाद दशमलव है, तो 133.3 आया आई थिंक। 133.3। ठीक। अब ये पूरा आपको ऐड करके मैंने दे दिया। अब इस पे बोला है कि प्रतिवर्ष बताना है, ना कि बताना है कि कुल ब्याज के रूप में कितना पैसा गया। अगर ये पूछ लेता कि कुल ब्याज के रूप में कितना पैसा गया तो ये होता कि इतना रुपया कुल ब्याज के रूप में गया। लेकिन अगर औसतन बताया जाए कि जैसे मैं कहता हूँ कि अनुमानतः कितना हर साल गया, तो फिर औसत निकालना पड़ेगा। और औसत के लिए हमको ये पता चलना चाहिए कि कुल कितने सालों में खर्चा हुआ है। तो साल कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, कुल 5 साल जो है ब्याज हमको देना पड़ा है। तो कुछ नहीं करना, इसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे उसके बाद में जो आएगा आपका इसमें काटेंगे तो 5 दूनी 10 कटता है, 33 होगा, 5 छक 30 होगा, यहाँ 3 आएगा, 5 छक 30, तो 26.6 इसका आंसर आ रहा होगा। मतलब क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब सुनिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में, यानी ऋण का जो ब्याज है प्रतिवर्ष कितना गया है। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कुल ब्याज कितना गया है। तो कुल ब्याज हमको पता चला कि 13.3 यानी 133.3 ये हमने कुल खर्चा किया है। और कुल खर्चे पे फिर पूछा है प्रतिवर्ष कितना गया है, तो औसत निकाल दिया तो प्रतिवर्ष पता चल गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आसानी से आपके लिए हो गया। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। एक बहुत आसान सा तरीका है, औसत ही निकालना था कुल के योग का। पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बन के आ रहा है आप वो देखिए। ये सब पेट के पेपर हैं, पेट 2021 का ही पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है आपको मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन अभी उसके बाद में हो सकेगा लगाऊंगा अभी। तो क्वेश्चन है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना % है। यानी बोनस की कुल राशि, बोनस के रूप में जितने रुपए खर्चे किए गए हैं, वेतन की कुल राशि, ठीक है, वेतन की कुल राशि का कितना % है। क्वेश्चन यही इतना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैंने लिखा नहीं है बट आपको मैं बोल दे रहा हूँ आराम से कि क्वेश्चन क्या है
कि बोनस के रूप में जितना पैसा खर्चा हुआ है वो वेतन का कितना परसेंट है। अब आप पढ़ रहे हैं डीआई, डीआई में पहला क्वेश्चन जब अभी हमने लगाया वो एवरेज का था यानी औसत का था। दूसरा क्वेश्चन जो हम लगाने चल रहे हैं ये परसेंटेज का है, यानी जिसे आप प्रतिशतता कहते हैं। अब ये प्रतिशतता पे आधारित है कि बोनस के रूप में जितना पैसा खर्चा किया गया है वो वेतन पर जितना खर्चा किया गया है उसका कितना परसेंट है। तो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले आप बोनस को जोड़ लीजिए, देन आप वेतन को जोड़ लीजिए। तो आप जब बोनस को जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, बोनस को जोड़ते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोनस को जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए। 4 2 6 6 8, 8 6 14, 14 6 20 की 0, हाथ लगा 2, ठीक है। उसके बाद में 5 8 5 13 और 13 6 19 और 19 और 9 28, 19 9 28, 28 2 30 की 0, हाथ लगा 3। उसके बाद में आपका कितना करना है इसको, 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 2 12, ये आ गया 12 और दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद। इतना रुपए यानी इतने लाख रुपए जो खत्म खर्चे किए गए हैं वो बोनस पे खर्चा किया गया है। अब पूछा है कुल वेतन का कितना परसेंट है, हमको पता होना चाहिए कि कुल वेतन पे कितना खर्चा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे ही जोड़ देंगे इसको आराम से। 0 आया, 4 2 6 6 4 10 10 और 10 5 15 के 5 आया, हाथ लगा 1, 4 2 6 4 10 5 15 के 5, हाथ लगा 1, 4 4 3 7 7 5 12 12 3 15 15 4 19, 1950। तो यानी कुल था 1950 और 1950 का 12 कितना परसेंट है यही निकालना है आपको, ठीक है। 1950 का 12 कितना परसेंट है, परसेंटेज आप जानते हैं, कुछ नहीं करना है। इसके बगल में आप खाली 100 से गुणा करिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप काटेंगे पीटेंगे तो 0.6 समथिंग समथिंग करके आएगा, या नेट से काट लीजिए, मतलब कैलकुलेटर से, बहुत ईजी सा प्रोसेस है। तो 0.6 समथिंग समथिंग करके इसका आ रहा होगा आपको आंसर, और जो है आप इसका कर लीजिएगा, ठीक है। ये कैसे क्वेश्चन हो गया, मैंने क्या बोला फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। कुछ नहीं था, पूछा था कि बोनस की राशि वेतन की राशि का कितना परसेंट है। इसी को घुमा के किसी भी तरीके से देगा, निकलवाएगा तो आपको परसेंटेज ही ना, परसेंटेज से ज़्यादा तो कुछ निकलवा नहीं रहा है। पहला चीज़ से आपसे औसत निकलवा लिया, दूसरे में आपको ये निकलवा लिया। कैसे भी क्वेश्चन कराएगा, 2-3 चीज़ें होती हैं, एवरेज आपका बहुत अच्छा हो, परसेंटेज अच्छा हो, बाकी थोड़ा दिमाग जो है कंसंट्रेट करिए कि किस चीज़ के एवरेज में पूछ रहा है, बस इतने से काम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या कहते हैं, 2011 के इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि 2011 में जितना खर्चा हुआ है, 2015 में जितना खर्चा हुआ है उसका कितना प्रतिशत है। 2011 का कुल खर्च यानी ये 2015 के कुल खर्च का कितना परसेंट है, बस इतना ही निकालना है। तो 2011 का कुल खर्च और 2015 का कुल खर्च आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप 2011 का कुल खर्च आप जोड़ लीजिए। 2011 का कुल खर्च जब आप जोड़ेंगे 3 1 4 4 2 402, 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, और 3 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन था वो यही था कि 2011 में कुल जो व्यय है 2015 के कुल व्यय का कितना परसेंट है, बस इतनी सी बात थी और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो 2011 में जो कुल व्यय है आप उसको ऐड करिए, और 2015 में जो कुल जो है व्यय है यानी कुल खर्चा है उसको जो है ऐड करिए। उसके बाद 2015 का कितना परसेंट है ये यही बताना है। अब ऐड कैसे करेंगे, 300 ये है, 100 ये है, 400 हो गया, 2 ये है, 402 हो गया, ये 85 है, तो 487 हो गया। 487 में 13.4 जोड़ दीजिए, ठीक है, 487। उसके बाद इसमें 13.40 जोड़ दीजिए, आपका आएगा कितना, 7 3 10 8 1 9 1 10, ये आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, 7 3 10 8 1 9, हाथ लगा 1 10 की 0, हाथ लगा 1 1 1 5, और ये 0.40, ये पहला ऐड हो गया, ठीक है, 2011 वाला। फिर 2015 का पूरा एडिशन करना है, तो 450 है, ये 152 है, और ये 2.96 है, और ये है 39.40, इसको लिख सकते हैं, 4 लिखा लेकिन 40, और उसके बाद में ये 88 है यानी 88 है। इसको पूरा ऐड करना है। इसको कैसे ऐड करेंगे, देखिए 450 है, 152 है, इसको जोड़ेंगे 602 हो जाएगा, 602 में 88 जोड़ेंगे 690 हो जाएगा, और 690 डायरेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद में 2.96 39.4 इसको जोड़ दीजिए। तो आप इसमें 2 देखिए, 2.96 और 39.40 इसको जोड़ दीजिए, कितना आता है, 6 यहाँ आ जाएगा, और 9 4 13 के 3, हाथ लगा 1, 9 1 10, और 10 2 12, 12 के 2, हाथ लगा 1, और फिर यहाँ 9 9 1 10, 10 3 13 के 3, हाथ लगा 1, 7 732.4
36, ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये दोनों का एडिशन केवल आया है। अब फिर परसेंटेज ही निकलवा रहा है। परसेंटेज क्या है कि 2015 की तुलना में 2011 का जो है तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है कि 2015 की तुलना में 2011 में जो कुल व्यय है कितना % है, इसी को हमको करना है, कुछ नहीं करना है। इस पर रख दीजिए। देखिए 2011 में है आपका 500.4 और नीचे आपका जो है इसको 40 कर सकते हैं 732.36 गुणे कर दीजिए 100 के, जितना % आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। लगभग 70% से आसपास में आएगा। ठीक है, 70% के आसपास आ रहा है, यानी 68.6 और समथिंग करके आएगा। इसको काट लीजिएगा, हो सके तो आपके पास कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से काट लीजिएगा। देखने में से पता चलता है कि कितना लगभग जाएगा, कहिए तो करके भी दिखा सकते हैं, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था वहीं से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था, पहला क्वेश्चन आपको वेतन का बोनस से तुलना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आपको फिर से लगाया गया है। दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या था, दूसरे क्वेश्चन में था कि बोनस की कुल राशि और वेतन की कुल राशि का कितना % है, ये दूसरा क्वेश्चन था। और पहला क्वेश्चन जो आपका था वो था कि प्रतिवर्ष ब्याज की औसत बतानी थी, यानी जितना ब्याज गया है उसकी औसत बतानी थी। और तीसरा क्वेश्चन अभी हमने लगाया 2015 की तुलना में 2011 का व्यय। 3 क्वेश्चन हो गए। अब 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, बहुत ईजी है। क्या है, 4 नंबर के क्वेश्चन में खाली इतना पूछा गया है कि क्या कहते हैं जो है आपका बताना है कि 4 नंबर के क्वेश्चन में कि ईंधन और ईंधन परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात बताना है। यानी व्यय जो है आपका कर पर जो कुल व्यय है, टैक्स पर जो कुल व्यय है ये, और ईंधन और परिवहन पर जो कुल व्यय है इसके बीच का केवल रेशियो बताना है। रेशियो, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो उसमें रेशियो आता है। तो बस इतना बताना है 4 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए उसको देखते हैं आपको कैसे होगा। पूछ रहा है कि जो कर में यानी टैक्स में व्यय है पूरा, ठीक है, टैक्स में कुल व्यय है उसका, और ईंधन एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड जो है आपका फ्यूल वगैरह जो है, मतलब पूरे जो परिवहन यार आप गए हुए हैं उसमें कुल कितना व्यय हुआ है उसी का एवरेज बताना है, मतलब दोनों का रेशियो बताना है। तो चलिए 100 है, 112 है, 105 है, 135 है, 152 है, जोड़ लीजिए, यहीं पे जोड़ दीजिए। 5 2 7 7 7 जो है 14 के 4, हाथ लगा 1, 2 3 2 5 5 5 10 के 0, हाथ लगा 1, और 6 604। आई थिंक इसका एडिशन आ रहा है 604। किसका आ रहा है, ईंधन एंड परिवहन का। ईंधन एंड परिवहन जो आ रहा है 604 आ रहा है। और दूसरा कौन सा करना है हमको, कर का। 5 5 5 10 10 8 18 18 8 26 26 के 6, हाथ लगा 2, 8 2 10 10 1 11 11 7 18 18 और 18 और 7 जो है आपका ये पूरा फिर से ऐड करते हैं इसमें से। ये 110 ही है ना, ये 1 सेकंड, हाँ 110 है। चलिए ऐड करते हैं इसको। 5 5 10 10 8 18 18 8 26 26 के 6, हाथ ही लाई 2, उसके बाद 2 इसमें जोड़ते हैं 10 10 10 11 11 7 18 18 7 25 25 8 33 33 के 3, हाथ लगा 2, फिर 2 1 ये 3, ये हो गया 336। इसका एडिशन 336 336 336। 5 5 10 10 8 18 18 8 26 के 6, हाथ लगा 2, 10 11 11 7 18 18 18 18 7 18 7 25 25 8 33 33 के 3, हाथ लगा 3, और 3 1 4। ठीक है, तभी तो ये हो गया 436, और इसके रेशियो निकालना है 604 का। अब इसमें क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्रम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको जो बताना है वो बताना है कर और परिवहन व्यय के बीच में, यानी टैक्स और ये जो आपका परिवहन और फ्यूल में खर्चा हुआ है उसका बताना है। तो सेम जैसे रखा है ऐसे रख दीजिए, इसको नीचे रख दीजिए 604, और इसका निकालना है तो टैक्स का हो जाएगा 436, और बटा में आप इसको 604 को कर दीजिए, काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 का नाम 4 4 9 36 और 15 151, यानी 109:151 जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो 3 क्वेश्चन आपको हुए थे, ये चौथा क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना था, खाली इसका ऐड और इसका ऐड का जो है नहीं, इस वाले के ऐड का रेशियो निकालना था, बाकी कोई काम नहीं था। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है 2013 के दौरान इस कंपनी द्वारा कुल व्यय कितना है। ये तो बहुत आसान है, 2013 का कुल व्यय, यही केवल ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 2013 के दौरान कंपनी का कुल व्यय। और ये सारा क्वेश्चन 2000 जो है आपके
21 के पेपर का है, पेट का। तो जोड़ते हैं, 520 है, 105 है, ये हो गया आपका 625, 625 में 75 जोड़ दिया गया तो हो गया 700, और 700 में आपका 31 जोड़ दिया गया, 731, 733, 733 तो डायरेक्ट हो गया, और 0.84 और 0.60, ये 6 नहीं, इसको 60 मान के चलिए, इसको 50 मान के चलिए, इसको 40 मान के चलिए, इसको 40 मान के चलिए, ठीक है, नहीं जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये कितना था, 8 4, ये 4 हो गया, 8 6 14 के 4 हो गया, हाथ लगाए, 1.44 हो गया, तो ये हो गया 734.44, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करते हैं तो आसानी से होगा, कुछ भी नहीं आता, 4 से 5 चीज़ आती हैं, अभी तक हमने किया एडिशन एडिशन एडिशन, हर बार एडिशन, या तो ऐड करने के बाद परसेंटेज पूछ लेगा, या औसत पूछ लेगा, या रेशियो पूछ लेगा, या किसी से अन्य तुलना कराएगा 2011 की कुल कमाई 2012 के बोनस की कुल कमाई का कितना परसेंट है, या पूछ लेगा 2013 की कुल कमाई जितनी वेतन की है 2013 में जितना वेतन मिला है वह कुल वेतन का कितना परसेंट है, ऐसे पूछ लेगा। या हो सकता है पूछ ले कर जो है 2011 में जितना टैक्स मिला है, जो कलेक्शन हुआ है वो 2012 के टैक्स से कितना अधिक है, तो ये आसान सा हो जाएगा, तुरंत 15 10 25 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, 2013 में जो वेतन मिला है 520 रुपये, वो 2000 जो है आपका 13 में ही ईंधन से कितना गुना है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, आराम से कर सकते हैं। कुछ सुविधाएं जैसे असुविधा है, जैसे सबसे बड़ी सुविधा क्या है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो चीज़ें ऐड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, 3 बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार चीज़ों को ऐड करके रखना, करेक्शन करना, काटना पीटना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। उतनी आपको इसमें जो है हो सकता है इन्जॉयमेंट ना मिल रही हो, अच्छा फील ना हो रहा हो, बट चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप DI करना चाहते हैं तो इतना ही करिए, हो सके तो प्रयास करिए, अपना एवरेज अच्छा करिए, औसत हो सके तो आपका क्या करिए, परसेंटेज बहुत अच्छा करिए, और हो सके तो जो रेशियो प्रपोर्शन निकाला जाता है ये अच्छा करिए। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ DI के लिए जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखते क्वेश्चन को कैसे हैं, तुलना कैसे करते हैं। हो सकता है पूछा है कि 2011 में वेतन की जितना कुल वेतन है, 2011 में वेतन पर जितना व्यय हुआ है, और वो ऋण का कितना परसेंट है, ऋण के ब्याज का कितना परसेंट है। आप समझ ना पा रहे हो कि कुल ऋण का कितना परसेंट है कि वेतन के ऋण का कितना परसेंट है, या 2011 का कितना परसेंट है। मेरे कहने का मतलब फिर से समझिए, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। पूछेगा बोनस के रूप में दी गई कुल राशि, बोनस के रूप में दी गई कुल राशि 2011 में ईंधन और परिवहन पर खर्चे कुल राशि के बीच कितना अंतर है, पहला क्वेश्चन हो सकता है। या पूछ ले कितना परसेंट है, या पूछ सकता है कि दोनों में क्या अंतर है, या पूछ सकता है दोनों का एडिशन कितना है, या पूछ सकता है कितना गुना है, गुना तो 50 है, अंतर दोनों में 98 का है, दोनों का योग 102 है, ठीक है, परसेंटेज मात्र 2 है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। या पूछ सकता है 2 का कितना परसेंट है ये, अब ये 2 का कितना परसेंट है आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, सोचने के बल पे होता है। तो बाकी देखते रहिए, और थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। बाकी आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।